बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बिल्कुल बेकरी स्टाइल बल्कि बेकरी से भी ज़बरदस्त बहुत ही सॉफ्ट चिकन ब्रेड की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होती है, बहुत ही ज़बरदस्त। यकीन मानिए आप इसको बनाएंगे ना तो आप बेकरी की चिकन ब्रेड तो लेना भूल जाएंगे बिल्कुल। वीडियो को पूरा देखें और इसको फिर आप ज़रूर बनाकर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। इसको आप बना लें और बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, आप टी टाइम में इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। पूरी वीडियो में मैं आपको बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स दूंगी, तो वीडियो को बगैर स्किप किए लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए आइए बगैर देर के रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। इस बेकरी स्टाइल चिकन ब्रेड को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप मैदा। इसको मैं छान लूँगी। इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक का, साथ इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून चीनी। चीनी मैं यहाँ पर दानेदार इस्तेमाल कर रही हूँ। और 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पर डाल रही हूँ यीस्ट का। अच्छा, यहाँ मैंने जो है चावल खाने वाला चम्मच इस्तेमाल किया है, क्योंकि 1 टेबल स्पून अगर आप मेजरिंग स्पून वाला लेते हैं तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो 1 टेबल स्पून इसमें हमने ख़मीर डाला है, इंस्टेंट यीस्ट। अब दरमियान में थोड़ी सी हम इसको जगह छोड़ेंगे, मतलब एक होल सा बना लेंगे दरमियान में। और इसमें हम डालेंगे आधा अंडा। एक अंडे को मैंने तोड़कर फेंट लिया है, उसमें से आधा अंडा मैं इसमें डाल दूँगी। आप इसको एगलेस भी बना सकते हैं, तब भी बहुत अच्छे बनेंगे। और साथ इसमें डालेंगे तकरीबन 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, लेकिन मैं यहाँ पर 3 टेबलस्पून डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और मेरे पास यहाँ पर दूध है, नीम गर्म दूध मैंने लिया है, तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, ऑलमोस्ट आधा कप ही है। तो इसको थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और एक सॉफ्ट सी हमने डो बना लेनी है। और जितना दूध यहाँ पे यूज़ होगा मैं आपको बता दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डो हमें थोड़ी सी स्टिकी यानी थोड़ी सी सॉफ्ट चाहिए, तो मैंने आधा कप दूध सारा इसमें डाल दिया था। और उसके बाद तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून दूध मैंने इसमें मज़ीद डाला है। तो वैसे इस आधे कप से आटा इजीली गूंदा गया, लेकिन हमें थोड़ी सी सॉफ्ट डो बनानी है, तो थोड़ा सा दूध मैं इसमें मज़ीद ऐड करूँगी, सिर्फ 1 टेबलस्पून के करीब। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद इस डो को हम काउंटर पर निकाल के बहुत अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। तो थोड़ा सा दूध देखिए इसमें से बच गया, तकरीबन हमारा 3/4 कप से थोड़ा सा कम दूध इसमें जाएगा। तो बाकी आप देख लीजिए, क्योंकि हर मैदे का मुख्तलिफ यानी हिसाब होता है। कुछ मैदा ज़्यादा दूध लेता है या पानी लेता है, कुछ मैदा जो होता है वो कम लेता है। अच्छा, आप दूध की बजाय इसमें जो है ना पानी भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने दूध ही ऐड करना है। तो अब इसको हम जो है ना अच्छे तरीके से इस तरह मलते हुए इसको हम गूंद लेंगे। ये आपके हाथों पर स्टिक होगा, चिपकेगा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। हल्का हल्का मैदा डाल के इसको हम गूंदते जाएंगे, उससे क्या होगा, ये चिपकना बंद हो जाएगा। और मेरे पास यहाँ पर स्क्रैपर नहीं था, तो जहाँ पर मैं ये रेसिपी बना रही थी तो मैंने ये जो वेजिटेबल्स काटने वाली छुरी होती है उसी से मैंने इसको उठाया है। तो बस इसको इस तरीके से हम गूंदते जाएंगे। अच्छा, आपने उसको बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना, और फिर इसको आपको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो लेकिन अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा पतला हो गया तो आप थोड़ा थोड़ा मैदा डालते जाएँ और इसको इस तरीके से आप जो है ना गूंदते जाएँ। ठीक है, इसको हमने तकरीबन 8 से 10 मिनट तक गूंदना है, और बहुत ज़्यादा इसको नहीं कि आपने गूंदना, बस 8 से 10 मिनट तक हम इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से गूंदेंगे। अब यहाँ पर जो मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल बचाया था, थोड़ा सा ऑयल मैंने इसमें से डाल दिया और इसको डालकर भी हम थोड़ा सा और गूंद लेंगे। यहाँ पर हमारी चिकन ब्रेड की डो तकरीबन बनकर तैयार हो चुकी है। इसको गूंदते हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं इसने अब जो है काउंटर को भी छोड़ दिया है, बिल्कुल स्टिक नहीं हो रही। तो ठीक है, बस ये बनकर तैयार है। अब इसको हमने क्या करना है, अगर राइस करना है इसको, तो मैं उसी बाउल में थोड़ा सा ऑयल डालकर, जो ऑयल थोड़ा सा बच गया था वो ऑयल हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से पूरे बाउल में फैलाकर ये डो इसमें रख देंगे। ठीक है, ताकि इसके ऊपर सिकरी ना आए, यानी ऊपर जो है पापड़ी ना बने। और इसको हम कवर कर देंगे, किसी गर्म जगह पे रख देंगे। तकरीबन 1 घंटे में ये इजीली राइस हो जाएगी। आप इसको ओवन के अंदर रखें, अभी सर्दियाँ हैं, लेकिन सर्दियों में भी अगर आप ओवन के अंदर रखेंगे तो 1 घंटे में इजीली राइस हो जाती है। ओवन को आपने चलाना नहीं है, बंद ओवन में ही इसको रखना है। और इसके अलावा आप जो इसको ओवन के अलावा कहीं और भी रख सकते हैं, किसी भी गर्म जगह पर। ठीक है, तो देखें डो हमारी राइस हो चुकी है माशाल्लाह। तकरीबन 1 घंटा मैंने इसको रखा था, बहुत अच्छे से फूल चुकी है। इसको हम बाहर निकालेंगे बाउल से, काउंटर पे इसको हम डाल देंगे। और इसके हमने छोटे छोटे जो है ना पेड़े बनाकर तैयार कर लेने हैं, क्योंकि हमने ब्रेड रोल्स बनाने हैं, चिकन ब्रेड रोल्स। तो हमने हर रोल के हिसाब से छोटे छोटे पेड़े काट लेने हैं। ठीक है, इसको पहले एक दफ़ा रोल कर लेंगे इस लंबाई में, उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। मैं एक दफ़ा कटिंग कर लूँगी, उसके बाद तमाम पेड़ों को हम एडजस्ट कर लेंगे जितने हमें चाहिए होंगे। ठीक है, तो मेरा ये रफली मैंने अंदाज़ा लगा लिया तकरीबन। तो थोड़ा थोड़ा हम निकाल कर सब पेड़े बराबर कर लेंगे, छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। तो मैंने इक्वल तमाम पोर्शन बना लिए। अब इनके पेड़े हम बना लेते हैं। तो इस तरीके से इकट्ठा करके इसको इसी तरीके से काउंटर पे हमने रोल कर लेना है, ईजिली पेड़ा बन जाएगा। या आप चाहें जिस तरीके से हम घर में रोटी का पेड़ा बनाते हैं उस तरीके से भी बना सकते हैं, और इनको बनाकर हम साइड पर करते जाएंगे।
आप चाहें तो इस तरीके से भी पेड़ा बना सकते हैं, जैसे घर में हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे भी आप चाहें, जैसे आपको ईजी लगे आप उस तरीके से पेड़े बना लें। तमाम पेड़े बनाकर हम रख देंगे साइड पे। तो देखिए तमाम पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब इनमें से पहला पेड़ा जो बनाया था उसको हम लेंगे और इसकी हम छोटी सी रोटी बेल लेंगे, टिक्की सी बेल लेंगे। मैदा हम डस्ट करेंगे काउंटर पर और इसको हम बेल लेंगे। और इसी तरीके से हमने सारे पेड़ों को बेल कर एक साइड पर करते जाना है। इस साइज़ में आपने बेल लेना है, ठीक है। तो तमाम रोटियों को मैंने बेल लिया। अब जो पहली रोटी मैंने बेली थी उसको उठा लेंगे। अब इसमें हमने चिकन ब्रेड की जो स्पेशल फिलिंग होती है वो करनी है। तो मैंने जो है चिकन पैटीज़ बनाई थी तो उसकी फिलिंग बची हुई थी, तो ये मैं इसमें डाल लूँगी। जितनी जो है चिकन ब्रेड में पूरी आई है वो हम इसमें डाल लेंगे। तो इसकी रेसिपी मैंने फ़िलहाल तो नहीं डाली, लेकिन मैंने पहले चिकन पैटीज़ की और उसके अलावा पिज़्ज़ा की रेसिपी डाली थी, उसमें मैंने इसको शेयर किया था। तो मैं वो पुरानी रेसिपी थोड़ी सी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, थोड़ा सा क्लिप उसका मैं ऐड कर देती हूँ। तो अब इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक पैन में डाला है 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। इसमें डालेंगे 1 कप भर के जो है ना मतलब कि चॉप की हुई प्याज है। तकरीबन ये 200 से 250 ग्राम है। जितना हमारा चिकन है उसके बराबर ही हमने प्याज ली है और बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने कप भरा हुआ है। और इसको हमने जो है ना फ्राई कर लेना है और इतनी देर फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाएगा, ट्रांसलूसेंट हो जाएगा और थोड़ा सा ही गोल्डन भी हो जाएगा, ज़्यादा नहीं। जब इसका कलर चेंज होगा इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको बहुत ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना प्याज को, थोड़ा सा इसका भी हम फ्राई कर लेंगे। और साथ ही इसमें जो है ना कुछ मसाले भी डालेंगे, जिसमें मेरे पास है हाफ़ टी स्पून नमक मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर है। नमक मैंने चिकन बॉईल करते हुए डाला है इसलिए मैंने इसमें कम डाला है। 3 हरी मिर्ची हैं जिसको मैंने चॉप कर लिया, इसमें शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ या पिसा हुआ ज़ीरा आप ले सकते हैं। हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया का पाउडर है। थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूँगी ताकि प्याज जले नहीं, मसाले भी ना जलें। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो है इसमें नमक वगैरह चेक किया था, मुझे कुछ कम लगा तो मैं थोड़ा सा नमक इसमें मज़ीद ऐड कर रही हूँ। और हाफ़ टी स्पून डालेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर और इसको मिक्स करेंगे। और साथ ही इसमें डाल देंगे 1 कप मेरे पास बॉईल की हुई चिकन है, बिल्कुल अच्छे तरीके से दबा कर मैंने भरी हुई है। और 1 कप है, तकरीबन ये 250 ग्राम चिकन था, हड्डी समेत ही। तो इसको मैंने बॉईल कर लिया और इसको मैंने श्रेड कर लिया, ठीक है। ये इसमें डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब ये मिक्स हो जाएगा तो मेरे पास यहाँ पर है तकरीबन 1.5 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर को थोड़े से दूध में डालकर मिक्स कर लिया है, यानी 1/4 कप तकरीबन दूध मैंने लिया है। दूध आप थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ये इसमें डाल देंगे। बेसिकली हमें इसको बाइंड करना होता है इसको हमने। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ़ौरन से, ताकि गुठलियाँ ना बने। अच्छा, यहाँ पर मुझे ना कॉर्नफ्लोर कुछ कम लगा था, मैंने फिर थोड़े से दूध में कॉर्नफ्लोर जो है ना हाफ़ टेबल स्पून और थोड़ा सा दूध भी इसमें और डाला ताकि थोड़ा सा लिक्विडी सा और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा इसको सॉफ्ट कर लिया, जिसकी वजह से चिकन जो है ना पकाते पकाते थोड़ा सा और रेशेदार हो गया है। इसको हमने बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करना, बस इतना है कि ये इकट्ठा हो जाएगा जब अच्छे से पैन को छोड़ देगा उतनी देर पकाएंगे। और थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखेंगे क्योंकि ठंडे होने के बाद जो है थोड़ा सा सख्त हो जाता है, ठीक है। तो बस जब ये पैन को छोड़ना शुरू कर देगा तो इसको हम चूल्हे को बंद कर देंगे। इस चिकन ब्रेड की फिलिंग हमारी तैयार है और इसको हम इसमें डालेंगे। ये चिकन ब्रेड की फिलिंग जो है चिकन ब्रेड में भी यूज़ होती है, चिकन पैटीज़ में भी। इसके अलावा जब बेकरी का पिज़्ज़ा आप यूज़ करते हैं खाते हैं उसमें भी यही फिलिंग जाती है, यही टॉपिंग जाती है। तो ये बहुत जगह यूज़ हो जाती है, ठीक है। तो इसमें फिलिंग को हम रख लेंगे 1 चम्मच भर के, जितना आपको जो है पसंद हो। बहुत ज़्यादा भी मत रखिएगा, फिर बंद करना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह मैं तमाम चिकन ब्रेड पर ही फिलिंग रख लूँगी। अच्छा, जितनी फिलिंग थी वो मैंने डाल ली, बाकी जो मेरे पास चिकन ब्रेड की डो बच गई थी उसको मैंने इकट्ठा करके एक नान बना लिया था, ठीक है। तो इस तरीके से सारी फिलिंग हम भर लेंगे तमाम चिकन ब्रेड्स पे। जी, तो चिकन ब्रेड की पे फिलिंग हमने लगा ली है। अब इसके आगे वाली साइड पे जो हमने बंद करना है, इसका जो मुंह होता है उस पर हमने जो है ना एग लगा लेना है ब्रश की हेल्प से, ताकि बंद करने में आसानी हो हमारे लिए, ठीक है। और थोड़ी थोड़ी मैं इसके ऊपर चीज़ भी ऐड कर रही हूँ। ये मोज़रेला और चेडर मिक्स है चीज़। तो इस तरीके से आप, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर नहीं है आपके पास तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अब आपने इस तरीके से जो है ना एक साइड पकड़नी है और इसको इस तरीके से दबाते हुए रोल कर लेना है सिंपली। और आगे चूँकि एग लगा हुआ है तो बहुत ईजिली बंद हो जाएगा, आपको दबाना नहीं पड़ेगा। बस इस तरीके से ये तमाम रोल्स बनाकर हम जो है ना ट्रे में, पिज़्ज़ा ट्रे में या पिज़्ज़ा पैन में रखते जाएंगे, या आपके पास कोई और भी ट्रे है बेकिंग वाली उसमें आप रख सकते हैं इसको। इस तरीके से आपने ध्यान से इसको इस तरीके से घुमाना है और बस ये रोल हमारा बनकर तैयार है। इसी तरह तमाम को मैं बनाकर जो है ना इस पिज़्ज़ा ट्रे में रख देंगे, उसको हम राइस होने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। चिकन ब्रेड तमाम मैंने इस तरीके से बना ली है। अब इसको हमने दोबारा से राइस करना है आधे पौने घंटे के लिए, यहाँ जब तक ये अच्छे से दोबारा से फूल नहीं जाती। तो देखिए यहाँ पर चिकन ब्रेड हमारी बहुत अच्छे से राइस हो चुकी है, ठीक है। इसको राइस करना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसके ऊपर दोबारा से जो है ना हम अंडा लगाएंगे ताकि ऊपर से अच्छा सा कलर आ जाए।
और तमाम चिकन ब्रेड स्प्रेड लगाने के बाद मैं ऊपर इसके थोड़ी सी कलौंजी डाल दूँगी। आप चाहें तो वाइट तेल भी डाल सकते हैं। और ये 3 मैंने छोड़ दी, इन पे मैं चीज़ डालूँगी ऊपर से। और चीज़ डालने के बाद ऊपर से दोबारा से हम जो है ना इसके ऊपर कलौंजी डाल देंगे। और इसको हमने बेक करना है। ओवन में मैं बेक कर रही हूँ, इसको मैं तकरीबन 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेक करेंगे। सिर्फ आपने जो है ना इसको नीचे वाली रॉड ऑन करनी है, उसके बाद लास्ट पे जो है ना कलर देने के लिए आपने ऊपर वाली रॉड ऑन करनी है, क्योंकि ऊपर वाली अगर आप रॉड ऑन करते हैं तो कलर बहुत जल्दी आ जाता है, इसलिए ऊपर वाली रॉड लास्ट पे ऑन किया करें हमेशा। अच्छा, अगर आप इसको बगैर ओवन के पतीले में बनाना चाहते हैं तो बहुत ईजीली बन जाता है, लेकिन आपने उसके लिए बहुत हाइट वाला पतीला नहीं लेना और नॉन स्टिक नहीं लेना। आपने सिल्वर का जो है देश की लेनी है और थोड़ी हाइट कम हो, उससे क्या होगा ऊपर से कलर बहुत अच्छा आ जाता है। ठीक है, और बहुत इजीली बेक हो जाते हैं बगैर ओवन के भी। अब ये जो दूसरी डो बच की थी, इसका मैंने नान बनाकर इसको मैंने दरमियान से निशान लगा लिए हैं, ऊपर एग लगा दिए ताकि कलर आ जाए, और थोड़ी सी कलौंजी डाल दी है। ये नान जब मैंने बेक किया था फ़ौरन से खाया गया था, तो मैं आपको दिखा नहीं सकी। तो देखिए माशाल्लाह ब्रेड हमारी बेक होकर आ चुकी है। माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त। आपने फ़ौरन से गरम गरम पे ही ऑयल लगा लेना है, ऑयल ब्रश कर लेना है। इससे एक तो शाइनिंग बहुत अच्छी आती है और दूसरा ये कि सॉफ्ट हो जाते हैं। ऑयल लगाने के बाद आपने कोई भी गीला कपड़ा लेकर इसको कवर कर देना है 10 मिनट के लिए। उससे क्या होगा, इसकी स्टीम अंदर ही रहेगी, बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये आपने लाजमी करना है, नहीं तो ऊपर से इसकी जो स्किन होती है बहुत सख्त होती है। तो देखिए माशाल्लाह 10 से 15 मिनट के बाद मैं आपको चेक करवाती हूँ। इतनी माशाल्लाह सॉफ्ट बनी थी। आप यकीन करें कि जो बेकरी के आप भूल जाएंगे, जब आप ये बनाएंगे ना तो बेकरी के आप चिकन ब्रेड बिल्कुल भूल जाएंगे। बहुत ही मज़े की है, बहुत ही सॉफ्ट, तो हाथों हाथ ही ख़त्म हो गई माशाल्लाह। तो मैं आपको इसको तोड़कर भी चेक करवाती हूँ कितनी मज़े की बनी है। और कलर देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त नीचे से आया है, तो बहुत सॉफ्ट है ये माशाल्लाह। देखिए, आप देख सकते हैं, तो आपको देखिए अंदाज़ा होगा कितनी सॉफ्ट बनी है और खाने में भी बहुत ही मज़े की थी। ये देखिए आप, ये जो चीज़ वाली है मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट है ये। आपका अगर आटा अच्छा होगा, आपने डो अच्छी बनाई होगी, तो आपकी चिकन ब्रेड बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। तो देखिए माशाल्लाह, उम्मीद है आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो दुआ में याद रखिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।